माया के चक्कर में फंस के कीचड़ में मिल रहा है, पैसा से शराब पी रहा है, मांस खा रहा है। माया जाल में तो साधु संत भी है इसी दुनिया में, बाहर से में थोड़ी कहीं है। वो तो विरक्त है महाराज, आनंद में झूम रहे हैं। हम लोग उदास, वो भी मानव है, हम भी मानव है। हम तो महाराज कितनों कमाते, हम लोग संतुष्टि नहीं। और साधु संत को एक बित्ता जमीन नहीं है, फिर भी आलमस्त जीवन जीते हैं। क्यों? क्योंकि उनको मोह नहीं है, उनके पास भी कुछ नहीं है, हम लोगों के पास कुछ भी नहीं है। अंतर क्या है? बोले उनके पास कुछ नहीं और चाहते भी कुछ नहीं है। और चाहते नहीं है तो भगवान इतना दे देते हैं कि महाराज प्रेम से जीवन को जीते हैं। और हम लोग नहीं रहने के बाद भी जो चाहते महाराज, तो चाहते, देखिए भगवान प्रत्येक चाहने वाले वस्तु अगर देने लगे ना, तो मनुष्य अपने ही वस्तु से अपना अंत कर लेगा। एक बेटा अगर अपने माता पिता से रिवॉल्वर मांगता है, पिताजी हमको रिवॉल्वर दीजिए, क्या पिताजी देंगे? पिस्तौल नहीं देंगे। पिताजी मुझे तलवार दीजिए, नहीं देंगे। क्यों? प्यार नहीं करते हैं क्या पिताजी बेटा से? सज्जनों, प्यार करते हैं इसलिए नहीं देंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि ये वस्तु इसके लिए हितकारी नहीं है, नुकसानदायक है, इसलिए इसको ये वस्तु मैं नहीं दूंगा। तो उसके जगह पे फूल देगा, खिलौना देगा, जिससे खेलेगा, आनंद में झूमेगा। भगवान वही कहते हैं कि भैया तुम जो चाहते हो जरूरी नहीं कि मैं दे दूं, क्योंकि भैया मैं जानता हूं ये तो वस्तु तुम्हारे लिए उपयोगी नहीं है, तो मैं क्यों दूंगा। इसलिए सज्जनों, भगवान यदि कुछ नहीं दे रहे हो जीवन में, उसके पीछे भी कारण है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि भगवान हमको देना नहीं चाहते हैं। भगवान तो सबको देना चाहते हैं। अरे भगवान जब दैत्य कुल में जन्मे प्रहलाद जी को तार सकते हैं, हिरण्यकशिपु के बेटा महाराज, तो हम लोग को क्यों नहीं तार सकते? भगवान जब रावण को तार सकते हैं, भगवान जब कंस को तार सकते हैं, पुतना को तार सकते हैं, हम लोग को क्यों नहीं तारेंगे? लेकिन महाराज जो उचित होगा भगवान स्वयं हम लोगों के लिए करेंगे, मांगे या ना मांगे। भक्ति करना चाहिए, कथा सुननी चाहिए। कथा सुनने से महाराज स्वतः भगवान को सब पता है। दुनिया के कण-कण में जो रहते हैं उनको ये भी पता है महाराज कि हमको क्या चाहिए। बोला आनंद कंद भगवान की जय। देखिए तो क्या करना है, तो होना भाई जो राम जी को पसंद है, तो हम लोग चिंता क्यों करें। तो हो फल आस त्याग शुभ कर्म करते रहिए, चाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए। जय हो। सज्जनों, अरे कोई भी काम अगर हम लोग करने लगते हैं ना, तो बनने वाला काम भी बिगड़ने लगता है। और वही काम को सौंप देते भगवान के हाथ में, हे राम जी ये काम अब आप ही संभालिए, मैं नहीं, क्योंकि मैं कुछ हूं ही नहीं। हो जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीननाथ के, जिंदगी की डोर
और सौंप हाथ दीननाथ के। ओ महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे। हो धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए धन्यवाद। हो चाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। चाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए। देखिए हम लोग उदास कब होते हैं? जब हम लोग आशा संसारियों से रखते हैं। यदि आशा हम लोग परमात्मा से रखते तो शायद कदापि उदास नहीं होती। भजन का भाव क्या है? साधक क्या गा रहा है? ओहो आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। आशा नाता एक राम जी से दूजी नाता तोड़ दे। हो आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजी नाता तोड़ दे। ओ साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए। साधु संग ओ काम रस त्याग प्यारे राम रस पीजिए। ओ सीताराम 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 कहिए। चाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए। सीताराम सीताराम बोल सियावर रामचंद्र की जय। सज्जनों परम पावन श्री गरुड़ पुराण की कथा आज से हम लोग श्रवण करेंगे। सज्जनों एक दृष्टि से अगर देखा जाए ना तो किसी घर से कोई प्राणी जब चला जाता है ना, जब उसका अंत हो जाता है तो घर में थोड़ी सी महाराज दुख वाली स्थिति परिस्थिति बनती अवश्य है। लेकिन सज्जनों दूसरी दृष्टि से अगर देखा जाए, आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो केवल वो ही नहीं गई, हम सभी लोग उसी लाइन में ही लगे हुए हैं। एक न एक दिन सबको मरना ही है। इस संसार में कोई वचन सत्य नहीं है महाराज।
आप कल क्या करेंगे। हम लोग 5 वर्ष से आगे का सोच लेते हैं, 5 वर्ष बाद ये कर लेंगे, 10 वर्ष बाद ये कर लेंगे। अरे भैया, जिस जीवन की एक पल का भरोसा नहीं, उसमें आप 5 साल बाद की सोच रहे हैं, भविष्य की सोच रहे हैं, वर्तमान को छोड़ दे रहे हैं। अरे वर्तमान में जिए महाराज, भविष्य किसने देखा। 5 वर्ष होगा भी और आप रहेंगे, कोई गारंटी है क्या। एग्रीमेंट का तो ठिकाना ही नहीं रह रहा आज तक। आजकल महाराज एग्रीमेंट का कागज भी डुप्लीकेट हो जा रहा है। तो भगवान तो किसी को एग्रीमेंट दिए ही नहीं कि आप 90 वर्ष रहिएगा या 100 वर्ष रहिएगा। किसी के पास कागज है, किसी के पास नहीं। इस जिंदगी का एक पल का भरोसा नहीं, 1 वर्ष तो दूर की बात है। कल किसने देखा है। कल के चक्कर में जो आज को जीने छोड़ देता है ना, उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं। जो कल के चक्कर में आज को जो छोड़ देता है, इसलिए कहा गया है कल करे सो आज करो, आज करो सो अब। पल में परले होएगी, बहुरी करेगा कब। एक पल का भरोसा नहीं कि हम लोग कल को संवारने के लिए आज को हम लोग कभी जी ही नहीं पाते। आज सोचते हैं कि कल ये करेंगे, कल सोचते हैं परसों एक नया काम करें। तो महाराज देखिए, एक बात है, एक पल का भरोसा नहीं और इतनी लंबी आशा करना ये मूढ़ता की बात है, कदापि नहीं। प्रत्येक क्षण आप जिए, प्रत्येक क्षण को ऐसे जिए कि जैसे लगे अंतिम क्षण यही है मेरा। और भगवान का भजन करते हुए, भगवान का भजन यदि नहीं कर रहे हैं, सबसे बड़ा दुखी आदमी कौन है संसार में, जानते हैं। जिसके पास धन नहीं है वो दुखी है क्या? नहीं। जिसके पास व्यापार नहीं है वो दुखी है? नहीं महाराज, वो दुखी नहीं है। तो दुखी कौन है? बोले विपदो नहीं वो विपद संपदो ने संपद विपदो विस्मरणं विष्णु संपद नारायण स्मृति। महाराज सबसे बड़ा दुखी आदमी हुआ है खुसरो बेटा, जो जीवन में भजन को छोड़ दिया है। नारायण को भूल जाने से बड़ा कोई दुख नहीं है, भगवान को भूल जाने से बड़ा कोई दुख संसार में नहीं है। उससे बड़ा कोई दुख रहता तो अंतिम समय में नहीं कहता राम नाम सत्य है, वहां कहता नहीं करोड़पति अरबपति सत्य है, 4 गो मोल बना लेना यही सत्य है। क्योंकि नहीं कहता क्या अंतिम समय में राम नाम सत्य है। क्यों? फिर वहां तो सुन लेता सब आदमी, घर आके फिर वही माया। माया है ही इतनी विचित्र, प्रत्येक पल सावधान रखना है। भजन करते रहे तो माया फंसा लेगा। माया इतनी भगवान की विचित्र है कि आप क्या है, माया के ब्रह्मा जी भी मोहित हो गए थे। ब्रह्मा जी भी मोहित हो गए। कैसा भगवान है, ग्वालों के साथ जूठा माखन खाता है, जूठा खा रहे भगवान है। भगवान को यही करना चाहिए। तो ब्रह्मा जी 4 मुख वाला, ब्रह्मा जी मोहित हो गए भगवान की लीला को देखकर, माया के देखकर। तो हम लोग क्या, तो हम लोग कथा सुनेंगे आगे महाराज कि कैसे भगवान फिर उनको, अब ब्रह्मा जी परीक्षा लेने लगे परमेश्वर का, जिनकी नाभि से वो जन्मे महाराज। नाभि से कमल की उत्पत्ति हुई ब्रह्मा जी। वो नारायण की परीक्षा जो ब्रह्मा जी लिए ब्रजभूमि में महाराज। चलो नकली है कि असली, परीक्षा लेते हैं। सारे गोप ग्वालों को हरण करके ब्रह्मा जी और एक गुफा में डाल दिए। ऊपर से महाराज दरवाजा बंद कर दिया। अब देखते हैं क्या करता है, नारायण है कि नहीं, ये भगवान है कि सामान्य ग्वाल बाल। भगवान उतने ही रूप को धर लिए जितने ग्वाल बाल थे, जितने महाराज गोपी थी, गोपियां थी, ग्वाला थे, गौ माता थी, खुद बन गए। क्यों?
क्योंकि भगवान है ही तो सब में, भगवान के सिवा कहीं एक सुत्ता जगह नहीं है जहाँ भगवान नहीं हो। लेकिन हम लोग दर्शन करते हैं भगवान का कहाँ? अयोध्या। भगवान का दर्शन अयोध्या, वृंदावन। अरे भैया यही 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 राम है, इसका प्रमाण है। ऐसे नहीं कह रहे महाराज, क्योंकि हरि व्यापक सर वत्र समाना प्रेम ते प्रगट हो ही म जाना। हरि व्यापक सर वत्र समाना प्रेम ते प्रगट हो ही म जाना। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोल सियावर रामचंद्र की जय। हरि व्यापक, सर्वत्र हर जगह समान रूप से हरि व्याप्त है महाराज। गोस्वामी जी रामायण में लिखे महाराज, सर्वत्र माने हर जगह। तो गोस्वामी जी को लगा कि कहीं भक्त ये न समझ लें कि अयोध्या में ज्यादा हैं और यहाँ पर कम है, इसलिए लिख दिए समाना, समान रूप से व्याप्त है महाराज। शर्त क्या है? बोले प्रेम ते प्रगट। कोई प्रेम तो करे भगवान से, कोई प्रेम तो करे। प्रेम करते हैं हम लोग, लेकिन किससे? संसारियों से, भगवान से नहीं। यदि भगवान से प्रेम करने लगे ना तो संसारी एक ऐसा प्रेमी का साथ निभाता है, भगवान कैसे निभाएंगे कल्पना भी नहीं कर सकते। प्रेम ते प्रकट हो ही में जाना, पर वो प्रेम के भूखे, भाव के भूखे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। गरुड़ पुराण में सज्जनों, देखिए किसी पुराण की कथा को श्रवण करिए। 18 पुराणों में एक ही अर्थ है उसका, क्या? भगवान से प्रेम हो जाना। परमपिता परमेश्वर को जान लेना ही भक्ति का लक्ष्य है। भक्ति का लक्ष्य कुछ और नहीं, भगवान को प्राप्त कर लेना ही। कथा श्रवण करने का लक्ष्य भगवान को प्राप्त कर लेना, क्योंकि भगवान को यदि प्राप्त नहीं कर पाए, नहीं जान पाए ना भगवान को, तो कथा सुनना ही व्यर्थ है महाराज। सज्जनों, इसलिए ध्यान पूर्वक आप लोग आज से कथा श्रवण करें, ताकि कथा माने कीर्ति। कथा किसको कहते हैं? जो कीर्ति है, भगवान की जो गाथा है, कीर्ति है, जस है, उसको श्रवण करेंगे। क्यों भैया? क्योंकि जिसका गुणगान सुनते हैं उससे प्रेम हो जाता है। एक आदमी का गुणगान सुनिएगा महाराज, कि वो गामे का आदमी है, सबको देता है, गरीबों को देता है, बेटी विवाह में देता है, तो गुण सुनिएगा तो मोह लगता है ना, कि चित्त आकर्षित हो जाता है ना, वाह ऐसा आदमी होना चाहिए। उसी तरह भगवान की कथा है, भगवान लीला जो किए हैं वो कथा बना दिए, और इसको सुनो। जब भक्त सुनेंगे मेरी कीर्ति को, मेरी और इसी बहाने से आगे बढ़ेंगे। मेरे गुणों को सुनेंगे, मेरे लीलाओं को सुनेंगे, मेरे चरित्रों को श्रवण करेंगे, तो कुछ तो आगे बढ़ेंगे। तब मैं पकड़ लूंगा, कदम तो आगे बढ़ाने होगी ना महाराज। जब तक आपके हृदय में भक्ति की अपेक्षा नहीं जगेगी, भगवान की भक्ति करने की जिज्ञासा नहीं होगी, तब तक भगवान कैसे आपको मिलेंगे। बोलबा के बिहारी लाल की। सज्जनों, इस संसार का नाम है मृत्युलोक। क्या नाम है? मृत्युलोक। किसे कहते हैं मृत्युलोक? किसे कहते हैं? व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ मृत्युलोक? मृत्युलोक महाराज जहाँ पर सबको मरना है, उसी का नाम मृत्युलोक है। फिर हम लोग आए क्यों हैं? भगवान इस संसार में क्यों भेजे हैं? मरने के लिए नहीं।
इस संसार का एक और नाम है क्या? कर्म भूमि। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। ये परीक्षा की भूमि है महाराज। जैसा पढ़ाई करेगा वही तो बच्चा सफल होगा। जो कम पढ़ेगा वो पास फर्स्ट डिवीजन थोड़े होगा महाराज। अधिक पढ़ेगा वही तो फर्स्ट डिवीजन टॉप करेगा। तो यहाँ महाराज एक कर्म भूमि है। भगवान सबको भेजे हैं। मरना तो सबको है, ये बात सोच लेना है, लेकिन उसके साथ कर्म करते ही रहना है। अरे सत्कर्म करना है। सत्कर्म करें महाराज, पुण्य कर्म करें, पाप कर्म नहीं। आपको पिताजी विदेश भेजे हैं कम पढ़ने के लिए, और वहाँ जाकर लोफड़गिरी करिएगा तो कंपनी में नौकरी कैसे लगेगा? तो सबको महाराज आपको पिताजी भेजे पढ़ने गिरिडीह या धनबाद, रांची, और वहाँ पैसा भेज रहे 10,000 महीना। आप प्रेम से वहाँ मॉल घूम रहे हैं, बॉयफ्रेंड रखे हैं, ये रखे वो रखे, पैसा खत्म, ध्यान नहीं दे रहे, तब क्या होगा? परीक्षा पास तो अब कर नहीं पाइएगा, पिताजी दुखी होंगे ना। उसी तरह हमारे पिताजी परम पिता हम लोग को भेजे हैं कि भैया जाओ तो लोग तैयारी करके परीक्षा दो। अब यहाँ आके हम लोग महाराज कर्म भूमि में आकर केवल पाप पर पाप करेंगे तो कैसे निकलेंगे? परीक्षा पास नहीं कर पाएंगे भगवान जो लेंगे। और भगवान की परीक्षा में वो उत्तीर्ण नहीं हो पाएंगे तो क्या भगवान खुशी होंगे? भगवान तो पछताएंगे, तो धिक्कार है तुम्हें, क्यों भेजा तुम्हें महाराज। इस संसार में हम लोग आए सब परीक्षा देने के लिए, कर्म की परीक्षा। कौन सा कर्म करते हैं महाराज? फिर हम लोग थोड़ी सी धन हो जाने के बाद, थोड़ी सी वैभव हो जाने के बाद हम लोग सोचते हैं कि अरे हम हैं सो हम हैं, हमसे बड़ा बलवान कौन, हमसे बड़ा बुद्धिमान कौन। सज्जनों, अरे सिकंदर भी सोच रहा था कि हमसे बड़ा बलवान कौन, उसका ठिकाना भी नहीं रहा। सिकंदर संसार का बादशाह था, लेकिन जाते समय बोला ना, मरने के पहले बोल दिया अपने आदमी को, स्टाफ को, कि भैया सुनो, मैं मरूंगा, दोनों हाथ बाहर निकाल देना। क्यों भाई? ताकि दुनिया देख ले कि जितने इतना सारा कमाया जिसने, जाते समय उसका भी हाथ खाली था। सज्जनों, कोई कुछ लेकर नहीं आए ना, कोई कुछ लेकर जाएंगे, लेकिन हाँ लेकर जाएंगे क्या? सत्कर्म, पुण्य कर्म महाराज। सत्य केवल अगर है कुछ ना तो श्री राम नाम, उसके सिवा सत्य कोई नहीं है। संसार में सब कुछ मिथ्या है। मिथ्या किसे कहते हैं? जो माया के कारण सच्चा लगता तो है लेकिन सच रहता नहीं है, उसी को मिथ्या कहते हैं। और संसार क्या है? मिथ्या है। गर्मियों के दिनों में महाराज माताएं बहनें बहुत सुंदर कथा श्रवण करने आई, बहुत